अच्छा, शादी के बाद लड़की ससुराल गई, उसके बाद घर आई थी कि नहीं? दोबारा कभी नहीं। अर्थी उसका आया, कल अर्थी आया। मतलब लड़की शादी करके ससुराल गई, फिर घर नहीं आई? दोबारा आने नहीं दिए हम लोग दहेज की वजह से। नहीं आने दिया? नहीं, 6 लाख रुपया दे। ठीक है, रोना नहीं है। ये तस्वीर जो है ये लड़की और लड़का का है, और ये जिसमें इनकी शादी नहीं हुई थी, यूं कहे तो दोनों लड़का और लड़की राजी थी, और जब मर्जी से शादी हुई उसके बाद आखिर इस लड़की को मौत के घाट क्यों उतारा गया? अब आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए? हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उसको सजा दीजिए, सजा दीजिए, ऐसा सजा दीजिए कि मतलब कि कोई लायक नहीं रहे। अच्छा, एक बात बताइए, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद किया है उन लोग, उसी तरह उसको जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। मासूम सी दिखने वाली इस लड़की को पहले मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर शादी की, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही इस मासूम सी लड़की की हत्या हो गई, और हत्या इसके ससुराल वालों ने मिलकर कर दी। और इसकी हत्या का दोषी मुख्य तौर पर इसका पति है, जिसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। यह मामला गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां इस लड़की को पहले मोहब्बत के जाल में फंसाया गया, उसके बाद इससे शादी की गई, और उसके 5 महीने बाद ही लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि कातिल पकड़ा जाए। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है ये एक मासूम सी लड़की का है, जिसके शादी के महज 5 महीने के बाद जो है वो उसकी संदेहास्पद मौत हो गई है। अभी हम उस लड़की के घर पे मौजूद हैं जिसकी मौत हो चुकी है, और उनके परिवार वालों से जानेंगे आखिर उसकी मौत जो है वो कैसे हुई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस समय का है जिसमें लड़की की जो है वो बारात आने वाली थी, और यहाँ पे जो है इनके परिवार हैं, इनकी बहन है, इनकी माँ है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये घटना जो है वो कैसे हुई। शादी के ला के दिखा दे ले चाहिए, आप नाम बताइए, आइए ना, आप लाने दीजिए उनको। क्या नाम हुआ आपका? हम प्रतिमा कुमारी हुआ, हम उसका बड़ी बहन है। अच्छा, कितनी बहन है आप लोग? हम लोग 4 बहन है। भाई 1 है। अच्छा, पहले ये बताइए शादी कब हुआ था? शादी तिलक 23/2/2023 को हुआ, और बाराती 27/2/2023 के हुआ। यानी आज 25 तारीख है, परसों 27 होगा तो मात्र 5 महीना होगा। 5 महीना हो जाएगा। 5 महीने के अंदर लड़की की मौत हो गई। अच्छा, मौत का कारण क्या रहा? लड़की की कैसे मौत हुई? कोई लोग जैसे पहले सुन लीजिए, बहुत तरह से लोग कह रहे हैं कि लड़की खुद से सुसाइड की है। नहीं, कैसे? गलत बात है। प्रशासन से पूछिए, प्रशासन खुद गए थे, गला खुद प्रशासन ने बोले कि इसका गला घोट के मारा गया है, और खुद अपने से देखे। हम लोग तो गए प्रशासन के साथ में इसी वजह से गए कि नहीं हम लोग जाएंगे तो बोलेगा कुछ न कुछ उन लोग अफवाह फैलाएगा, इसीलिए हम लोग गए। तब देखे, और मतलब अपना बहन का सूटकेस दिए थे, उसमें घर से मतलब जेवर वगैरह दान वगैरह बहन लोग सब किए थे, माँ दी थी घर से अपने तरफ से। सब देखे तो कुछ भी नहीं बैग में था, कुछ भी नहीं, और हम लोग के साथ 6-7-8 लेडीज गई। देखिए, ये शादी का कार्ड है जो अब एक सिर्फ यादें बनकर रह गई है। आयु कुमारी कंचर और एक लड़का का नाम है चिरंजीवी राहुल कुमार, इसी के साथ इसकी शादी हुई थी। लड़की का गांव जो है वो पहाड़पुर है, और लड़का का गांव जो है वो मानिक बिघा है। बस अब यही एक यादें बनकर रह गई है, और कुछ तस्वीर है जो बार बार देखा जाएगा और याद किया जाएगा कि कभी इसकी शादी हुई थी। अच्छा, ये बताइए, लड़का जो था वो किस टाइप का लड़का था जिससे शादी हुई थी? लड़का तो उस टाइम में तो ठीक ही था। उस टाइम में हम लोग जानते थे कि कुछ करेगा, हम लोग सोचे कि शादी ब्याह हो गया है, मतलब अपने से वो लड़का खुद से मतलब कि अपने से मतलब बोला कि हम शादी करेंगे, मतलब प्यार करते थे उन लोग। अच्छा, लड़का जो है वो लड़की को कहीं ना कहीं पहले से पसंद करता था, तो वो कहा कि हम शादी करेंगे। फोटो भी कुमार के दिखा दे। नहीं दिखा, दोनों के साथ में फोटो है। अपने से खुद स्टूडियो में खिंचवाए थे, सही स्टूडियो को फोटो है। अच्छा, मतलब पहले से दोनों जो है वो राजी थे कि हम लोग को शादी करना है। थे, हाँ। उनका जो बहनोई हुए राहुल कुमार, बंटी कुमार उर्फ अनुज कुमार, वही मतलब कि उन लोग को मिलाता जुलाता था। अच्छा, वही मिलाता जुलाता था। जब हम लोग बोले उसको तो बोला कि ठीक है भाई, अब हमको काहे ले फंसवाएगा, हम शादी ब्याह करवा देते हैं। अच्छा। तो यहाँ तक शादी ब्याह तो हुआ, और पता नहीं उन लोग फोन पर कुछ बात उसका आता था अपना, जो मतलब कि हुआ न साला जी उनको कि दहेज वगैरह इतना दिलवा दिए, आप अपने से मांगिए, और उसका जो मामा था सो मतलब कहीं ना कहीं ये मौत जो है वो दहेज को लेकर हुआ है। दहेज को लेकर हुआ है। अच्छा, तो कभी लड़की जैसे आपकी बहन, तो बहन आपसे कहती थी कि हमारा पति जो है ये मांग रहा है? सुनिए ना, बहन नहीं बोलती थी, बहन के सामने अगर कॉल करते थे तो उसको माँ वहीं पर रहती थी, उसको इधर उधर से बात नहीं, उसको मोबाइल नहीं देने दिया था। अच्छा, मतलब जब आप लोग फोन करते थे तो ससुराल वाले सब वहीं पे रहते थे, और वहाँ पे वो शिकायत कर नहीं सकती थी? नहीं, शिकायत नहीं करती थी, डर से नहीं करती थी।
कि हमारे साथ कुछ मारपीट करेगा? मारपीट करेगा। एक बार मारपीट भी किया था लड़का। अच्छा, शादी के बाद लड़की ससुराल गई, उसके बाद घर आई थी कि नहीं? दोबारा कभी नहीं। अर्थी उसका आया, कल अर्थी आया। मतलब लड़की शादी करके ससुराल गई, फिर घर नहीं आई? दोबारा आने नहीं दिए हम लोग दहेज की वजह से। नहीं आने दिया? नहीं, 6 लाख रुपया दे। ठीक है, रोना नहीं है। ये तस्वीर जो है ये लड़की और लड़का का है, और ये जिसमें इनकी शादी नहीं हुई थी, यूं कहे तो दोनों लड़का और लड़की राजी थी, और जब मर्जी से शादी हुई उसके बाद आखिर इस लड़की को मौत के घाट क्यों उतारा गया, ये एक बड़ी बड़ा सवाल है, और प्रशासन हालांकि इस पर जो है वो जांच किया जाएगा। अच्छा, ये लड़की की जो हत्या हुआ है, किसको किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी मानते हैं जो मतलब कि शादी करवाया था उसको भी तो बोलना चाहिए उस समय। जैसे उनको साला था तो उसको तो पूरा डिटेल्स मालूम था कि मेरा, वो अपने से खुद मतलब बोलता था कि मेरा जो ससुर है ने पूरा एकदम दूसरा टाइप के है, कभी भी गोली भिड़ा देगा। वो आर्मी था। अच्छा, मतलब ये जो लड़का है इसका पिताजी आर्मी थे? हाँ, आर्मी थे, रिटायर हो चुके हैं वो। अच्छा, रिटायर भी हो चुके हैं। तो मतलब कि हमेशा बोलते थे कि गोली बंदूक के बात तो बोलते थे कि ऐसे ऐसे मेरा ससुर जी करते हैं। मतलब एक फौजी का बेटा था? हाँ, फौजी का बेटा था। जो देश की रक्षा करते हैं वो फौजी थे, और उनका ये बेटा था जो इस मासूम सी लड़की को जो है मौत के घाट उतार दिया। चाची, क्या नाम हुआ आपका? हमको मीरा देवी नाम। आप ही की बेटी थी? हमको बेटी। अच्छा, ठीक है, रोना नहीं है। अच्छा, ये बताइए सूचना कब आया कि लड़की को जो है वो मार दिया गया? वही मतलब कि 6:30 बजे की लमसम आया। 6 बजे कैसे लड़की को मारा गया था? किस तरह 6 बजे मिला टाइम। किस तरह से लड़की को मारा गया था? उसमें आप लोग भी देखे होंगे, फोटो देखे हैं उसका, देखिए गला देखिए, आप उसी से समझ जाइएगा। हम लोग कुछ भी बोल सके, विश्वास नहीं कीजिएगा। प्रशासन से जाके पूछिए, अगर नहीं प्रशासन कुछ करती है तो हम लोग आगे SDO के पास बढ़ेंगे। प्रशासन जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी? नहीं करते तो हम लोग जाएंगे उनको, मतलब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग को सूचना कैसे मिला कि लड़की की मौत हो गई? बोले तो कोई रिश्तेदार था यहाँ, मतलब कि मेरा भाई चचेरा है, उनको मतलब रिश्तेदार हुआ ही कॉल किए उनके पास, तो मेरी माँ के पास बोले आके कि लड़की की मौत हो गई है। लड़की की मौत हो गई है। जब आप लोग घर पर पहुंचे तो क्या देखे? हम तो देखे कि मतलब कि लड़की जैसे मतलब कि आप भी गए थे चाची? हम भी गए जैसे मतलब ऐसी बिक दिए, कुछ नहीं बिछौना दे के खाली ओढ़नी ओढ़ा के हमको लड़की सी। अच्छा, और ससुराल के लोग कहाँ थे? कोई नहीं, सब भागल है। हमको देखे सब परिवार गए यहाँ से, कहल के बेटी तुम कुछ नहीं दिया, बेटी के हमें एगो अटैची दिए। कल के कहाँ तुमको बेटी का अटैची खोज के लाए, जाए तो सामने दुआरी में अटैची था, लाए तो हमको अटैची, बेटी में कुछ था, कुछ भी नहीं है। अच्छा, शादी के समय आप लोग क्या दिए थे? अपने दामाद को क्या दिए थे? अपनी बहन को आप क्या दिए? माँ से पूछिए, दामाद क्या दिए थे? दामाद के 2 जेवर था। अच्छा, बेच के उसको गाला में 1 भर से बेसी हम चैन दिया है, अपना जेवर बेच के। अब बेटी के नथिया दिए, नथनी दिए, गुल्फी दिए, गियारी में दिए, सोना के दिए, ताबीज भी दिए, ताबीज भी दिए, छोटा टाइप का हम खुद अपने से दिए। और बहन जो मंजली है वो दी है, मतलब कि ताबीज। ये बहन इधर आइए, कौन बहन है? इधर आइए आप। अच्छा, आप कौन है? इधर आइए, आगे आइए। अच्छा, कभी बहन से बात होता था? हाँ, होता था, फोन पर अक्सर होता था। बात तो करते थे। बाकी वही बात सब अपना से जो सास है जो बात कराती थी तो वहीं पर रहती है। अच्छा, तो कभी भी बहन ऐसा नहीं बताई कि हमारा पति जो हमको तंग करता है? नहीं, ये सब शिकायत नहीं दी है, कभी नहीं दी है। अच्छा, आप लोग यहाँ से कभी मिलने गई कि नहीं? 5 महीना का मतलब कभी भी? गई थी, माँ गई थी। अच्छा, आप कभी मिलने गए? कितना दिन पहले मिलने गए थे? हम गए बैसाख गए मिलने, बैसाख में। हाँ, अच्छा, आने वहाँ से पड़े थी परीक्षा के दिवाने के लिए, टेस्ट दिवाने के लिए समय मारे पीटे, तो मारे पीटे तो गाया भाग गई लड़का, गया भाग गई तो उसको किसको मारा पीटा? हमको बेटी को मारे वो लड़का। अच्छा, यानी आपका दामाद आपकी बेटी को मारा? हाँ, हमको बेटी को मारा तो उसको मम्मी फोन किया जाके बगल में भोरे कि बेटी हाँ हमारा जैसा बेटी तैसे तुमको बेटी भी है, अपना बेटी ले जाए। कभी ठीक है, हम अपना बेटी ले जाएंगे। फिर पूछे कि आप अपन बेटा से पूछिए, मर्दाना से पूछिए, क्योंकि हम उससे जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम उससे से पूछेंगे तो हम अब चला देंगे तो बिहान हमको बेटा नहीं रखे तो आपका बेटी के क्या रखेगा? नहीं आने दिया। फिर हमको बेटी आया, वहाँ बेटा चल गया, गया दूर रहिए जाके गया। फिर गया गया तो माँ उसको लेके, उसको ससुर लेके अब आया इसके
परीक्षा दबाने के लिए। मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाता है ना टेस्ट वगैरह वाला, उसको मतलब हम लोग बोले फोन करके कि कम से कम इसको लाइफ काल बिगाड़ रहे हैं आप लोग, तो जिंदगी बिगाड़े रहे दहेज के चलते, लेकिन लाइफ बिगाड़ रहे हैं। उसमें सास कुछ ठीक थी, उस समय कुछ सास ठीक थी जो बोली कि ठीक है इसे लेके आते हैं। उसको सास और ससुर दोनों मतलब टेस्ट है, उसमें पैसा भी जमा किए, अभी भी वो सबूत रख ले हैं हम लोग, वहाँ सबूत लेके आए हम लोग। तो मतलब थाना पर मतलब कि वो है प्रधान महोदय से मतलब 1200 रुपये जमा किए और बोली उसकी सास बोली कि कम से कम माँ से मुलाकात कर लो, मारपीट किया है तो मुलाकात कर लो। उसके बाद माँ मुलाकात की, बोली हम मुलाकात किए, बाकी आज तक फिर नसीब में दोबारा हम लोग देख। अब आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए? हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उसको सजा दीजिए, सजा दीजिए, ऐसा सजा दीजिए कि मतलब कि कोई लायक नहीं रहे। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद किया है उन लोग, उसी तरह उसको जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। उसका मामा अभी सब चीज लेके गया है, बहन को अपना जो उसका जो बहन है मेरी सास की जो मामा हुए वो लेके गए हैं अपना मतलब घर, वहाँ भगा के लेके गए हैं। मतलब कोई देखे मेरा परिवार जो बोल रहे थे कि वहाँ सब लोग मतलब कि उसका बहन है वहाँ के झंडा में। इस घटना से हर उस लड़की और लड़का को सीखना चाहिए, खास करके लड़की को, कि अगर आपको कोई मोहब्बत के जाल में फंसाता है और आपसे शादी करता है तो ये मत समझिएगा कि हमारा जो हमसफ़र है, हमारा जो साथी है वो हमको सब दिन अपने साथ रखने वाला है। हो सकता है दहेज के लोभी जो है आपको मौत के घाट उतार सकता है। क्या बोल रहे हैं? मतलब कि हम लोग बोले एकदम रीति रिवाज से शादी ब्याह, दोनों पक्ष के लड़का लड़की दे मतलब उतना मतलब कि प्रेम करले के बस में भी मतलब यहाँ से लोग गए 5 गो लोग, जो उसका बहनोई था वो भी सब मतलब था, शादी ब्याह सब मतलब कि हुआ कि ठीक है तय तमाना कर लो, जो लोग रीति रिवाज अनुसार से मतलब लेने लायक है तो धक बोला कि धक से भी गछ लो ना, शादी हो जाएगा किसी तरह से। हम लोग धक से गछ लिए, 6 लाख रुपया कैश दिए हैं। 6 लाख रुपया दहेज दिए भी जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब लड़का पसंद कर रहा था लड़की को, लड़की खुद पसंद लड़का को, तो आप लोग कहना चाहिए लव मैरिज शादी कर रहे हो तो फिर दहेज किस बात का? फिर बोला उनका बहनोई सब बोला, उसका मतलब बहनोई का जो पापा बोला कि दे दो, मतलब कि शादी भी होगा तो राती लगेगा तो खर्च, लड़की भी पसंद का चाहिए, रुपया भी भर का चाहिए। हाँ दोनों चीज खोज रहे थे, दिए भी तो ये तो दिए हम लोग। और उसके बाद और चाहिए, नहीं मिला तो मार दिया बस। मतलब शादी के 5 महीने बाद ही लड़की को जो है मौत के घाट उतार दिया। बोले ने हम अपने से, बहन बोली कि दीदी आर्मी के घर मेरा शादी हो रहा है तो मम्मी एक सीट मतलब कि फूल वगैरह जो होता है ना सब बर्तन दे रही है, दीदी इतना सुख से नहीं ठीक लगता, समाज में दिखेगा तो सब क्या बोलेगा, मुझको ताना मारेगा। हम अपना पैसा अपना पति से चुपे छिपा के दिए थे, बर्तन और लहंगा वगैरह हम अपने से खरीद के दिए। अच्छा अपनी बहन को अपने पति से छुपा कर आप लोग दिए? अपने पति शादी हो रहा है चलो दे दो। दोनों बहन छुपा के दिए, मेरी बंजली बहन भी दी, पैसा ही छुपा के दी अपना पति से, और फिर भी मेरे बहन के गला घोट के मार दिया गया। अच्छा आप भी पैसा दिए थे इधर आके? हम भी दिए हैं। कितना पैसा दिया था? दिए थे तो जितना पार लगा उतना दिए, फिर सोचे कि मम्मी भी खेत धर के दिए हैं 6 लाख रुपया। अच्छा तो शादी जो है वो सब रीति रिवाज, हाँ सब चीज धूमधाम से, गान बजान से, सब चीज बड़ी खुशी से आंगना में जो कोहबर वगैरह सब चीज। देखो फोटो भी मोबाइल में रख ले उसको शादी का शादी वाला सब फोटो उठो सब रख ले हैं मोबाइल, दिखा दीजिए, देख लीजिए। तो चलिए प्रशासन इस पर जांच करे। अच्छा ये बताइए, लड़की पहले सुनिए ना, लड़की को दुपट्टा से मारा गया या फिर फांसी लटकाया गया, कैसे मारा? नहीं उसको लगता है कोई चीज से मतलब गहरा वजनदार से एकदम गला घोट के मार दिया है, पता नहीं क्या किया, हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन इस गला में निशान था, ओठ में निशान था। अच्छा वहाँ मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए भी। अच्छा लड़का का जो पिता था कभी उससे बातचीत होती थी कि नहीं आप लोगों को? एक बार हम सिर्फ बात किए थे। अच्छा तो जिस दिन मौत हुई जिस दिन लड़की की मौत हुई उस दिन घर में कौन कौन था? हम बात किए उस दिन, जिस दिन लड़की का मौत उस दिन बात हुई? 3 या 4 बजे के, हम टाइम तो नहीं मतलब कि उतना बता सकते हैं, लेकिन इसके बीच में हम बात किए थे। क्या बात? तो बोले कि दीदी से मोबाइल लेने के लिए, हाँ जीजा कब आए, तो बोले आज, तो बोले कि बस ठीक है सीधी एक आध दिन वीडियो कॉलिंग बात करेंगे, ससुरा नहीं रहता उन्हें कनु सुतल उतल तो हम फोन करबो दीदी वीडियो कॉल। अब बोले कि अब सब ठीक है, तो बोले हाँ सब ठीक है। सास बोलती है दीदी की जब तोर बाप के औकात नहीं है एगो मोबाइल देवे के, से अपन बाप से मांग मोबाइल, बात करवाते करे के शौक इतना हो तो बोले ठीक है बोले दे। ससुर बोलता था? सास बोली। अच्छा सास बोलती? हाँ सास बोली। तो बोले कि ठीक है जाए दें, तब वो बोली उतने बीच में बोली कि दीदी आ गई मेरी सास, घास काटने गई थी जो बोला आ गई, तो बोले कि सब ठीक हो, बोले हाँ सब ठीक है, मतलब शिकायत उसको करने देवे न करती थी। अच्छा ये बताया जिस दिन मौत हुआ है उस दिन घर पर कौन कौन था, ये पता चला आप लोग? तीनों परिवार है। कौन कौन?
मतलब कि उसका मतलब सास ससुर लड़का जो है प्लस में कौन है सब तो देखने नहीं। 3 लोग जो है वो कंफर्म है। पूछे ना उनको कि कौन कौन है, बल घरे में सब है। बोले कि राहुल कहाँ है, तो बल गए हैं घूरने के लिए। ससुर कहाँ है, तो सोवल है। सास कहाँ है, तो बल घास कटने गई है, जो अभी जस्ट आई है जो बोली। तो हम 3 लोग के तो जानते हैं और हम क्या बता सकते हैं। थाने में फायर हुआ है। उसका मामा जो है से मतलब कि उसमें उसका आता उसको कहता था वो मतलब इन लोग। अच्छा ये बताइए, थाने में फायर सब हुआ है? हाँ FIR माँ कर दी अपने खुद। FIR हो गया है? हाँ कर हम लोग कुछ नहीं हुआ अपने। हम जाके कर दिए, जब मन में हुई हम करके जाके हम उसको कर दीजिएगा। हम जिसको मन है उसको नाम हम दे दीजिएगा जाके वहाँ पर। हम सब बखान वहाँ हम जाके कर दिए। हम क्या लगा, प्रशासन पे भरोसा है? जे है भरोसा नहीं, आप ही के भरोसा तो हम कर रहे हैं। मीडिया वाला से ज्यादा कुछ है, प्रशासन तो मीडिया वाला के ऊपर नहीं करता है कार्रवाई। आप लोग जाके बोलिएगा, वहाँ आवाज उठाइएगा तो प्रशासन जरूर कुछ कार्रवाई करेगी, और नहीं उठाइएगा तो फिर शांत पड़ा रहेगा। अगर उन लोग घूस वगैरह देगा मतलब ले लेंगे ना प्रशासन, तो प्रशासन पर फिर कार्रवाई करेंगे। आप लोग के भी करना पड़ेगा। तो चलिए, ऐसे दहेज लोभियों पर जो है वो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर रोज भाई 8 दिन पहले हर रोज। अच्छा कहाँ है भाई आपका? ये हैं, इधर आइए। अच्छा अपनी बहन से गए थे मिलने आप? हाँ जी गए थे। अच्छा मिलने गए तो उसमें का क्या माहौल था वहाँ? उसमें तो सब ठीक था। बोले कि हम गए तो बोले भैया तो हाँ हम आ गए। तो बोले गोड़ सब लग गया। उसके बाद राहुल को ढाने गए। अच्छा यानी अपने बहनोई को? जी। अच्छा तो वो आए हैं, गोड़ लगे वो भी। तो उनको परिवार बहन से बड़े थे छोटे थे? हम बड़े हैं। अच्छा जी हम बड़े हैं। अच्छा तो अच्छा बहन से अकेले में बातचीत नहीं हुई कि कैसे रह रही हो, क्या है? अरे इस फोटो यहाँ से बात की तो बोले कि सब ठीक है भैया, बुलाओ सब ठीक है। बस ससुर जी तो बस सोवल है रूम में। मतलब उस टाइम सब ठीक ठाक था? हाँ बस ठीक ठाक था। और अचानक फिर एक दिन खबर आया कि आपकी बहन की जो है मौत हो गई। मौत हो गई जी, है ना? जी। अच्छा, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से चाहते कि उसको कार्रवाई होना चाहिए, सजा भी होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है वो फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे तो हर दिन एक बेटियों का कत्ल किया जाएगा। पहले शादी का झांसा देकर बेटियों को फंसाते हैं और फिर बाद में जो है वो मौत के घाट उतार देते हैं। प्रशासन से भी हम यही चाहेंगे कि निश्चित तौर पर इस पर जो है वो संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज और मैं हूं समर राठौर। जो फोटो हमको